एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, दिवाली की सफाई हम सभी के घरों में स्टार्ट हो गई है और सफाई करने से पहले भी हमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो कर लेने चाहिए, अदरवाइज़ दिवाली की सफाई नहीं लगती है। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है डिक्लटरिंग का। जो भी ऐसे सामान है जो काफ़ी समय से हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने घर में, उन्हें घर से हटा देना ही अच्छा होता है। उससे गंदगी तो साफ़ होती ही है, साथ ही आपको स्पेस भी मिलता है नया सामान रखने के लिए। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की है अपने किचन से। अगर आपको याद होगा फ्रेंड्स, तो मैंने आपको 1 मंथ पहले एक वीडियो बनाया था कढ़ाई के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था मैंने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। बट उसके बाद सडनली हमको जाना पड़ा और 1 मंथ बाद मैं आई हूँ, तो इसीलिए आपको ड्रॉअर में दिख रहा होगा पूरा क्लटर के जैसे सामान भरा हुआ है। एक्चुअली जब मैंने सफाई कर रही थी तो अचानक से जाना पड़ा, तो मैंने सब सामान ड्रॉअर में इसी तरह से डाल दिया था। तो आज सब मैं इसको अरेंज करने वाली हूँ। कुछ आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको हेल्प करेंगे। तो किचन में ऐसे सामान मैंने हटा दिए हैं जिनको मैं अब यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो इनकी कंडीशन जो अच्छी है वो मैं डोनेट कर दूँगी और इन्हीं किसी को मैंने बुलाया भी है सब देने के लिए, और जो ख़राब हैं उनको मैं फेंक दूँगी। तो मैंने सब साइड निकाल लिया है। इसमें देखिए स्पैचुलर्स वगैरह भी हैं और काफ़ी चीज़ें अच्छी कंडीशन में हैं, बट कुछ यूज़ में मेरे नहीं आ रही काफ़ी टाइम से, तो मुझे ये रखने नहीं है अब। तो इनको सबको मैं दे देने वाली हूँ और जिनको मैंने बुलाया है उनको मैं जो भी हमारे घर में से देने वाला सामान है वो सब आज निकाल के साइड में कर दूँगी, ताकि मैं एक साथ ही उनको दे दूँ, बार-बार उनको बुलाना ना पड़े। किचन का जो भी सामान था वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है देने के लिए। और अब मैं ड्रॉअर की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर एक आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो ड्रॉअर में कभी भी जब आप सामान रखें तो पहले तो उसे क्लीन कर लें अच्छे से। और ड्रॉअर ये मेरा एक्चुअली निकल नहीं रहा था, इसके पीछे मुझे हाथ डाल के काफ़ी मुश्किल से साफ़ करना पड़ा और मुझे आता नहीं है एक्चुअली इसको निकालना। तो ड्रॉअर को निकाल के आप क्लीन कर तो और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद सामानों को अरेंज करने के लिए यहाँ मैं बास्केट का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड्स का भी यूज़ करने वाली हूँ। जो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके के अभी ऑर्गेनाइज़र्स आने लगे हैं, बट मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि मैं घर पे ही बनाऊँ। तो ये देखिए इस तरीके के कार्डबोर्ड है मेरे पास। इसी को कट करके हम लोग अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसमें अपने जो भी बर्तन हैं बड़े-बड़े साइज़ के उसको अरेंज कर पाएँ। तो आप भी इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं घर पे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया है कार्डबोर्ड को चिपका के आपस में, और साइड में जो स्पेस था वहाँ पर भी मैं यहाँ पर जो बर्तन जहाँ पर सेट हो रहा है वहाँ पर मैं इसको सजाते जाऊँगी। और इस तरीके से हमारे ड्रॉअर में काफ़ी अच्छे से बर्तन देखिए सेट रहेंगे। तो अलग से कोई भी ऑर्गेनाइज़र हमको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कार्डबोर्ड में आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। और जो छोटे-छोटे बर्तन होते हैं, कई बार कटोरियाँ, चम्मच वगैरह, उनको मैं इस तरीके से अलग से इस कंटेनर में रख दे रही हूँ, तो ये भी सिक्योर रहेंगे। और कई बार हम लोग कुछ सामान मँगाते हैं, उनके पास साथ में स्पून्स आ जाती हैं इस तरीके की, उनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं इस तरह के कंटेनर का यूज़ कर रही हूँ। ये अगेन फूड कंटेनर है जिसमें हम खाना वगैरह कभी मँगा लेते हैं तो ये ट्रैवलिंग में काम आती हैं इस तरीके की स्पून, यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें हैं ये। तो इनको भी मैं रखती हूँ सँभाल के, कभी जाने के टाइम पे कहीं काम आती है हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो। तो ये वही सब कंटेनर्स हैं, तो इनको भी मैंने देखिए ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और ड्रॉअर में आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा सारा सामान ऑर्गेनाइज़ हो गया है और अभी भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है। तो आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। कार्डबोर्ड में अपने जितने भी यूटेंसिल्स हैं उनको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं बिना किसी ऑर्गेनाइज़र के। और जो ऐसा सामान है जो मुझे लगता है बाद में मैं रिसाइकिल करूँगी, उसको मैं अलग से ही एक कार्डबोर्ड में रखती हूँ। अगर आप मुझे रेगुलरली देखते होंगे तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। अगर आप भी ऐसे फूड कंटेनर या खाली बॉक्सेस को जमा करते हैं फ्रेंड्स, तो आप भी एक कार्डबोर्ड में इस तरीके से उसको रख सकते हैं, ताकि आपको अगर कभी भी ज़रूरत लगे तो आपको एक ही जगह पे वो मिल जाए। आपको बार-बार ढूँढना नहीं पड़े कि हमने कहाँ रख दिया है। तो जो भी ऐसा सामान होता है जो आपको लग रहा है अभी काफ़ी टाइम से हमारे यूज़ में नहीं आ रहा है, उन सभी सामान को आप एक जगह रखोगे तो आपको टाइम पे मिल भी जाएगा। उसके बाद मैंने क्लीन किया है नीचे का ड्रॉअर। एक्चुअली आने के बाद मैंने देखा इस ड्रॉअर में काफ़ी गंदगी हो गई थी, तो वैक्यूम से मैंने इसको फटाफट क्लीन कर दिया। तो वैक्यूम क्लीनर काफ़ी अच्छा है, अगर आपको परचेस करना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी फ्रेंड्स। अभी मैं आई हूँ तो मैंने कुछ वहाँ पे बर्तनों की शॉपिंग भी की थी, और शॉपिंग से एक बात याद आई फ्रेंड्स, आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे साथ शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो जब भी मैं कुछ लेती हूँ किचन के लिए कोई भी यूटेंसिल, तो मैं हमेशा 2 ही लेती हूँ, क्योंकि हम 2 ही लोग रहते हैं। बट मैक्सिमम घरों में ऐसा नहीं होता होगा, जैसे कि मेरे हस्बैंड भी बोलते रहते हैं जब मैं कुछ लेती हूँ तो बोलते हैं 4 पीस ले लो या 6 का सेट ले लो। तो मेरा ये बोलना है, और आप मुझसे एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो बोलते हैं कि अगर कोई गेस्ट आया तो इसीलिए 4 पीस ले लो या 6 पीस ले लो। तो मेरा बोलना ये है कि आपको नहीं पता है आपके यहाँ कितने गेस्ट आने वाले हैं। हो सकता है आपके यहाँ 6 से भी ज़्यादा गेस्ट आ जाएँ या आपके यहाँ 2 ही गेस्ट आएँ। सो इस सबसे बेटर है कि आप एक डिनर सेट आपके पास रहे, और इसके अलावा कोई भी चीज़ गेस्ट के अकॉर्डिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग लीजिए, ताकि आपके घर में क्लटर ना हो। हर चीज़ अगर हम ये सोच के लेने लगें कि गेस्ट आएँगे तो उनके भी काम आएगा,
तब तो हम इतनी सारी चीज़ें हमारे घर में जगह जमा कर लेंगे और जो बाद में हमारे लिए वेस्ट ही होगा एक तरीके से, क्योंकि इतनी सारी नई-नई चीज़ें आती रहती हैं, फिर हमको लगता है ये भी ले लिया जाए, वो भी ले लिया जाए। सो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, क्या मैं सही सोचती हूँ या फिर आप क्या सोचते हैं इस बारे में। सो एक डिनर सेट मुझे लगता है कि इनफ है गेस्ट के लिए। उसके बाद जो भी मैं चीज़ें खरीदती हूँ, जितने भी मेरे घर में फैमिली मेम्बर हैं, फ़िलहाल तो हम 2 ही हैं, तो उतनी ही ज़्यादा खरीदती हूँ चीज़ें। हाँ, कोई बहुत पसंद आ जाता है जब मैं भले 4 का सेट ले लूँ, अदरवाइज़ मैं 2 ही पीस लेती हूँ हमेशा। सो ये था मुझे बताना। तो आप भी ऐसे ही करिए फ्रेंड्स, अपने फैमिली के अकॉर्डिंग चूज़ करें। गेस्ट को सोच के चीज़ें ना लें अपने घर में कभी भी। गेस्ट आते हैं थोड़े टाइम के लिए और फिर बाद में तो चीज़ें हमारे घर में ऐसे ही पड़ी रहती हैं, कचरा करती रहती हैं। तो सबसे बेस्ट है कि अपने घर को अगर आप क्लटर फ्री रखना चाहते हैं तो चीज़ें उतनी ही खरीदें जितनी ज़रूरत है। सो एनीवे किचन की सफाई मेरी हो गई है। सफाई मीन्स जो सामान देने वाला था वो मैंने निकाल दिया है सब। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना बेडरूम में। तो सफाई तो मैं नेक्स्ट डे करूँगी या फिर उसके बाद में करूँगी, बट मुझे जो सामान देना था, क्योंकि मैंने किसी को बुलाया था देने के लिए सब सामान, तो वही सब मैं सामान यहाँ पर हटा रही हूँ, अलग कर रही हूँ। तो अब मैंने इसमें से कपड़े निकाल लिए हैं देने के लिए, और ये सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए, कपड़ों को देना। क्योंकि मुझे अपने कपड़ों से इतना प्यार है ना, भले जैसे भी हैं पुराने, कुछ-कुछ कपड़े तो मेरे पास हैं 10-12 साल पुराने भी मिल जाएँगे आपको। मेरे से नहीं होता है देने के लिए, बट अब मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के निकाल के अलग कर दिए इनमें से, कि जो मुझे देने हैं अब मैं हटा ही दूँगी। अब मैं कभी, मुझे नहीं लगता है मैं अपने इतनी स्लिम होंगी कि मैं इनमें फिट हो जाऊँ, तो अब मैंने डिसाइड किया इनको मैं दे देती हूँ। और मुझे जो लग रहा है कि, क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल भी जिसमें रिसाइकल के वीडियोज़ डालती रहती हूँ, तो कुछ कपड़े मैंने उसके लिए भी हटा दिए हैं। तो ये क्लास में मैंने आपको ब्लैक टॉप दिखाया, ये मेरा फेवरेट था, बट अब ये इम्पॉसिबल है मुझे आना, सो इसको भी मैंने यहाँ पर देने के लिए रख दिया है। तो ये काम भी हो गया है। अभी के भी कुछ कपड़े थे वो भी मैंने डाल के इसमें दे दिए हैं। अब मैं यहाँ पर फाइल लेके बैठी हूँ। जो भी ऐसे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे लग रहे हैं अब इसमें काम के नहीं है, काफ़ी बार हम ऐसे बिल्स रख लेते हैं जो कि हमें वारंटी के लिए हमें रखने पड़ते हैं, और जब उनकी वारंटी एक्सपायर हो जाती है तो मैं उनको निकाल के फेंक देती हूँ। और कुछ-कुछ ऐसे मैनुअल्स भी होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए मैं रख लेती हूँ, फिर बाद में मुझे लगता है आजकल तो सब ऑनलाइन अवेलेबल ही है, कैसे क्या यूज़ करना है, तो उनको भी मैं यहाँ पर निकाल कर फेंक दूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही थी गूगल एडसेंस का मेरा जो फर्स्ट चैनल मेरा जब मोनेटाइज़ हुआ था तो उसके लिए आया था, तो वही दिखा रही थी आपको। इसमें काफ़ी मैंने फ़ोटोज़ भी रखे हुए हैं। मेरे पास है ना कोई एल्बम नहीं है फ़िलहाल, तो मैं इसमें ही रख लेती हूँ फ़ाइल में। सो ये सब हो गया है, मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद में एक ये फ़ाइल मैं ऐसे रखती हूँ जिसमें मैं तुरंत डेली नहीं इसको फाइलिंग करती हूँ चीज़ों को। ये पुरानी फाइलिंग की हुई है और भी काफ़ी 1-2 मंथ से मैंने ऑलमोस्ट फाइलिंग नहीं की हुई है इसमें। इसमें मिसलेनियस बिल्स रहते हैं, जो भी हमारे घर में कुछ सामान आता है, जैसे हम कुछ अप्लायंस खरीदते हैं, उनके बिल्स जो होते हैं वो लगे हैं इस फाइल में। सो ये मेरे पास 3-4 फाइल्स हैं, जिसमें एक तो मैं तुरंत में बिल आता है तो ऐसे ही रख देती हूँ, जिसमें से आप देख रहे होंगे मैं निकाल-निकाल के दूसरी फाइल में लगाती जा रही हूँ। सो इसमें वैसे सारे बिल मैं रख देती हूँ, कुछ भी जैसे अगर अमेज़न से भी कुछ सामान आया तो वो भी मैं तुरंत रख देती हूँ। तुरंत बिल मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ किसी भी चीज़ का, थोड़े टाइम में रखती ही हूँ। और फिर जब भी मुझे इसमें सब फाइलिंग करना होता है तब मैं देख-देख के जो मुझे लगता है अभी इसको ज़रूरत नहीं है तो हटाती जाती हूँ। और आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फालतू चीज़ें भी मैंने यहाँ पर जमा कर रखी है। सो वो सब फ्लाइट की टिकट्स थे वो मैंने फेंक दिए हैं। और ये गया में जब मेरी शादी हुई थी ना, वहाँ से मैंने ये लिया था। ये पीपल का पत्ता है, इस तरीके से इसको किया हुआ है। और इस सब में रिज्यूम वगैरह हैं, और मैं फ़ोटोज़ भी दिखा रही हूँ आपको, पुराने-पुराने मेरी मेमोरीज़। और शादी के बाद आई थिंक ये दूसरी बार या पहली बार मैं गई थी तब के फ़ोटो हैं। और ये विंध्याचल हम लोग गए थे वहाँ के फ़ोटो हैं। सो ये मम्मी की मन्नत थी, शादी के बाद जाना था उधर, तो मम्मी और हम सब फैमिली के साथ गए थे उधर, दीदी भी गई थी। और ये अभी रिसेंटली हम लोग ऊटी गए, वहाँ के फ़ोटोज़ हैं। तो ये तो सब आपने मेरे ब्लॉग्स में देखे ही होंगे। और ये मेरी शादी का फ़ोटो है, मेरे सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए निकाले थे। सो ये सब मैं दिखा रही थी आपको, कुछ मेमोरीज़ होती है हमारी, बट मेरे पास है ना अभी एल्बम नहीं है सबको अरेंज करने के लिए, तो अभी मैंने इसको सबको फ़ाइल में ही रखा हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है फ्रेंड्स, ये भी आप ज़रूर करें। जो बिल्स को आप हमेशा संभाल के रखें, ये काम आते हैं फ्रेंड्स, और ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप ध्यान से करें। मुझे ये सब करने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा हो गया था अलग करने में। फाइनली मैंने ये कर लिया है। सो दिवाली की क्लीनिंग में आप ये काम भी ज़रूर करें। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेग्रीगेट कर लें, एक अलग फाइल में रखें। और जो ऐसा लगता है मिसलेनियस बिल्स हैं, जो भी घर के छोटे-मोटे बिल्स होते हैं, उनको एक अलग फाइल में फाइल करें। और देख सकते हो आप इतना सारा कचरा इसमें मैंने रखा हुआ था, हटा दिया है। अब बारी है ड्रेसिंग टेबल की थोड़ी क्लीनिंग की, तो इसमें भी जो भी एक्सपायर्ड सामान है, मेरा मेकअप है, वो भी मैं हटा दूँगी। सो ये एक्सपायर्ड तो नहीं है, बट ये काफ़ी उसमें ना ख़राब भी हो जाते हैं ना, यूज़ नहीं करते हैं काफ़ी टाइम से तो सूख जाते हैं। तो ऐसे ही लिपस्टिक शेड्स वगैरह हैं तो इनको मैं अब हटा दूँगी, थोड़ा-सा स्पेस यहाँ भी हो जाएगा। और नेल पेंट्स का तो आप सभी को पता है मुझे इतना ज़्यादा शौक है, तो इसमें भी मुझे स्पेस करना था, तो इसमें से भी मैं कुछ-कुछ हटाती जा रही हूँ। कुछ इसमें सूख गई हैं और कुछ थोड़ी अजीब-सी हो गई हैं, तो मैंने सब हटा के अब इसको भी फेंक दिए हैं, सब खराब-खराब सामान।
नेक्स्ट डे क्लीन किया मैंने अपना शू रैक। तो शू रैक में भी आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस मेरा ब्लॉक हो गया है। जब मैंने बनवाया था काफ़ी खाली-खाली था। सो उसके बाद भी मैंने काफ़ी सारे चप्पल, जूते वगैरह खरीदे तो इसीलिए ब्लॉक हो गया। तो अब इसमें से भी कुछ सामान जो मैं अब नहीं यूज़ करती हूँ और अभी के भी कुछ ऐसे शूज़ हैं जो काफ़ी टाइम से नहीं पहन रहे हैं, उनसे पूछ के मैंने इसमें से हटवा दिए हैं। तो उनको काफ़ी बोलने के बाद 2 2 ही शूज़ उन्होंने निकाले हैं, बट मैंने काफ़ी सारे अपने स्लीपर्स और सैंडल्स निकाल दिए हैं। पहले मैं काफ़ी खरीदती रहती थी, शादी के पहले के हैं एक्चुअली ज़्यादातर इसमें, क्योंकि मुझे शौक था कि ऑफ़िस में मैं अलग डेली अलग-अलग पहन के जाती थी और ये सब सस्ते ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब कॉस्टली हैं। 150, 200, 250 ऐसी रेंज में है ये, मैं ज़्यादा महँगे नहीं खरीदती हूँ सब। सो अभी मुझे लगा कि क्योंकि स्लीपर्स काफ़ी टाइम तक रखे रहते हैं ना तो ख़राब भी हो जाते हैं। सो इनमें से जो अच्छी कंडीशन में है उनको मैं दे दूँगी और बाकियों को मैं फेंक दूँगी। तो इस तरीके से कार्डबोर्ड को मैंने कट कर लिया है ताकि ज़्यादा चप्पल मेरी इसमें अरेंज हो पाएँ। तो देखिए इस तरीके से फिलहाल मैंने रख दिया। आप भी इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं, इससे काफ़ी सारा स्पेस बन जाता है हमारे शू रैक में। तो देखिए इतनी सारी चप्पलें मैंने निकाल दी फेंकने के लिए, जो अच्छी कंडीशन में थी उसको मैंने अलग कर दिया है और जो बेकार थी उनको मैंने अलग कर दिया है। तो शू रैक हमारा क्लीन हो गया है और थोड़ा-सा स्पेस बन गया है 1-2 स्लीपर्स रखने के लिए। और अगर आप ये कार्डबोर्ड वाला आइडिया ट्राई करेंगे तो आप और भी ज़्यादा रख सकते हैं, बट अभी मुझे ज़रूरत नहीं था तो मैंने नहीं रखा है उस तरीके से। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी घर की सफाई करने से पहले अपने घर को डिक्लटर ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।